पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 13। हरे कृष्णा राधे राधे। मास में सूर्य भगवान और भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे किए हुए पापों से हमें मुक्ति मिलती है और इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्रनाम तथा गीता के एक अध्याय का पाठ करना चाहिए। किसी पवित्र नदी पर जाकर हमें स्नान करना चाहिए जिससे हमारे सभी पापों का नाश होता है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 13 को सुनते। शिव शंभु के लाल तुम, करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणपति महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन रखे चलता रहे आबाद। कल के हमने 12वें अध्याय में सुना था कि भगवान शिव के जाने के बाद द्रौपदी के जो पिछले जन्म में थी वो ऋषि पुत्री थी, वो चिंता में पड़ गई और चिंता करते करते उसकी मृत्यु हो गई और उसने राजा द्रुपद के घर जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जो उपदेश दिया ये सुना था। अब आगे की कथा हम 13वें अध्याय में सुनते। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पवित्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोग किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुखमंडल से बार बार कथा सा सुनते हमारे सुनने वाले हम लोगों को अमृतपान करने वालों के समान कथा अमृतपान की तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, ये विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद के प्रति कहा, वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है वही सब उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूंगा। है ये देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा राम का राजा था। उसको दृढ़ धना नाम की प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त तथा सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला चौड़ी छाती वाला बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूह के साथ बढ़ता हुआ गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने के मात्र से पूर्व पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ चारों वेदों का अध्ययन कर गुरु की दक्षिणा दे कर विधि पूर्व उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रवर्मा के पुर में गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के नेत्रों को आनंदित हुआ करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, तो इससे बढ़कर सार सुनने संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले प्रसन्न मुख वाले शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण चंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरदाती, ययाति प्रमुख राजा और शिव, रंतिदेव, शशि बिंदु, भागीरथ, भीषम, विदुर, दुष्यंत और भर्तु, पृथु, उत्पानपाद, प्रहलाद, विभीषण ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेक लोगों को त्याग कर इस नित्य श्री को पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रभ और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप कर वहां राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा भी अपने पिता की वैष्णव गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन करने के से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितर भक्ति के विद्वानों के वचन में स्थित होकर परलोक की क्रिया को करने लगा। निधि शास्त्र में विशाल चतुर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली
विदर्भराज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप से में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी के ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्र को उत्पन्न किया। संपूर्ण लक्षणों से चारुमती नाम की कन्या को भी जन्म दिया। चित्रवाक चित्रवाहा मणिमान और चित्र कुंडल नाम वाले ये 4 बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथ्वी विख्यात होने लगे। राजा दर्दमा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत दंत तृण प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान और श्रीमान स्वभाव से सुंदर और 4 वेद व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाले तथा वाक चतुर धनुर्विद्या से निपुण ईश्वर और काम क्रोध लोभ मोह आदि मद से और मत्सर्य के जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, समा में पृथ्वी के समान तथा गंभीरता में समुद्र के समान तथा समव्यवहार में पिता में ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत में एक ही स्त्री सेवा करने का व्रत करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र और पराक्रमशाली दूसरे कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि के शयन किए हुए उस राजा दर्दनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया और न दान किया, न कहीं पर कुछ पवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार की चिंता करते दर्दनवा को रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण को स्थान पर कर तथा भगवान की कला का पूजा कर था देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर और नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर उसने मृग वराह सुअर सिंह तथा गया चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय दर्दनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन में दूसरे वन में को चला गया। रुद्र गिरे हुए मार्ग राजा को मृग के पीछे गया था, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता रह गया। पिपासा प्यास से व्याकुल राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और जल्दी से जाकर और पानी पीकर तीर के किनारे चला गया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वृक्ष के देखा। उस वर्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य को वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा के बैठे देखकर उसे संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है और इस संसार को पार कैसे करेगा। बार बार इस श्लोक को राजा दर्दनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ, उस पर मोहित हो गया और उस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम में एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या है ये कृष्ण द्वापर वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव तो नहीं है, जो श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूड और संसार सागर से डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपया कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दर्दनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर सम अंतर्धान हो गया। जब शुक पक्षी के वचन को श्रवण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता तो निंद्रा रही, तो उसने भोजन को भी त्याग दिया और एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों पे श्रेष्ठ, ये मन में अनिलता क्यों हुई है। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, और उठिए उठिए भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदर के प्रार्थना करने पर भी राजा दर्दनवा कुछ भी नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता को उत्कंठ कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा को कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वीपति राजा दर्दनवा का क्या हुआ सो आप कहे, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। आगे की कथा हम अधिक मास माध्यम अध्याय 14 में सुनेंगे। इति श्री पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 13 संपूर्ण। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 14 में सुनेंगे। अब मेरी एक बात सुनो, कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी है, नीयत आपकी अच्छी है तो
घर में ही मथुरा और काशी है। अब ये हमारा जीवन है जो क्षण भंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हर समय प्रेम से मन से भाव से भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।